हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी में हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी के कॉन्टिन्यूटी में पहले भी टॉपिक डिस्कस किए हमने, वो आपने पीछे वाली वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। इसमें मेन कंटेंट पे ध्यान देना। प्रेजेंटेशन तो आपको पता ही है कि किस तरह का रहता है मेरा। चलिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। इसमें हमारे पास रेजिस्टिविटी का रिलेशन क्या होता था? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यदि हम मेटल्स के लिए बात करें, हमें पता था विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एन इंक्रीजेस एंड टाउ डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, एन बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है तो कम टाइम में ही वो डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, टाइम डिक्रीज हो जाता था, टाउ डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज के कारण एन में टाउ में चेंज आता है, पर एन में टाउ, एन में जो चेंज आता है वो ज्यादा चेंज कंसिडरेबल नहीं होता, क्योंकि एन मेटल्स के पास पहले ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। 10⁻29 पर मीटर क्यूब। चेंज इन एन इज नॉट considerable because n is already very large। मीन उसके इतने इलेक्ट्रॉन्स पहले से फ्री हैं। यदि 5, 10, 20, 30, 50, 100, 1000, 2000 टूट भी गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा उसको? मतलब चेंज कंसिडरेबल नहीं है। बट चेंज इन टाउ इज कॉन्फिडेंट, बट चेंज इन टाउ इज कॉन्फिडेंट। हाँ, उसमें अप्रिशिएबल चेंज आता है, इसलिए मेन इंपैक्ट उसी का आता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर टाउ डिक्रीजेस, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर टाउ डिक्रीजेस, देयरफॉर टाउ डिक्रीजेस, इट एम्प्लाइज रो इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है। तो रूल बन गया, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रो ऑफ मेटल्स इंक्रीज। तो आज के बाद ध्यान रखना, यदि कोई पूछे तो हम ये कहेंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन टाउ। यदि हम यही बात इन्सुलेटर्स के लिए करें, उसमें अलग पैरामीटर है। यहाँ पे इन्सुलेटर्स के पास पहले इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होते, बहुत कम होते हैं, एन बहुत कम होते हैं। इसमें मेन पैरामीटर एन को कंसीडर किया जाता है। मेन पैरामीटर एन को कंसीडर किया जाता है। टाउ की बात तो तब करेंगे ना, टाइम तो तब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, मूव करेंगे, भागेंगे, तब उनके टाइम की बात करेंगे। पहला पैरामीटर तो एन नहीं है, एन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होना चाहिए। तो इन्सुलेटर्स पर पहले इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, तो एन का आना ही बहुत बड़ी बात है यहाँ पे इन्सुलेटर्स के लिए। और हमने क्या था? विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एन इंक्रीजेस, देयरफॉर रो डिक्रीजेस। तो रूल बन गया, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी फॉर इन्सुलेटर्स डिक्रीजेस। यदि सेमीकंडक्टर की बात करें, एक्चुअल में कहा जाता है सेमीकंडक्टर इन बिटवीन मटेरियल होता है मेटल्स एंड इन्सुलेटर्स का। बट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें, उसमें देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, उसका बिहेवियर इन्सुलेटर की तरह होता है। एक्सपेरिमेंटली वर्ड यूज करेंगे, इट इज एक्सपेरिमेंटली seen that it behaves like insulator
इन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर के बिहेवियर के साथ बात करें, मतलब वही चीज, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी डिक्रीज। तो मेटल्स में देखा टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, पर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। इन चीज का ध्यान रखो। अब क्वेश्चन अरेज होता है कि कितना चेंज आता है, कितना फर्क पड़ता है। उसके लिए एक डेफिनेशन है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखो हमारा हमेशा से हैबिट रही है फिजिक्स में यूनिटरी मेथड। क्या करेंगे, यहां पे भी एक वायर लेकर आएंगे एक्सपेरिमेंटली, जिसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू पहले 1 होगी, 1 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम मीटर। एंड इस वायर को, कोई भी मटेरियल की वायर होगी, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करेंगे। 1 डिग्री केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस, कोई भी 1 डिग्री का चेंज करेंगे। यूनिटरी मेथड होगा ना, 1 1। रेजिस्टिविटी 1 लेकर आनी है, 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज करना है, फिर देखना है उसके रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आ रहा है, चेक। और यही, इसी को बोलते हैं अल्फा रो। तब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली हर एक मटेरियल की पहले ही ये अल्फा रो की वैल्यू निकाल रखी होती है। कॉपर का एक्सपेरिमेंट करना तो कॉपर की वायर ले आए, ये सारा रेजिस्टिविटी 1 ओम मीटर, टेम्परेचर चेंज 1, फिर उसकी रेजिस्टिविटी में चेंज चेक किया तो कॉपर की अल्फा रो आ गई। इस तरह से सिल्वर की आ गई। इन्होंने सभी की ही अल्फा की वैल्यू मटेरियल्स की निकाल रखी है, मतलब न्यूमेरिकल में मोस्टली गिवन होती है वैल्यू। इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। लिखते हैं इसको, इट इज डिफाइंड एज change in resistivity per unit original resistivity at 0 डिग्री सेल्सियस। ये मोस्टली जो पहले वायर लेकर आते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे लेकर आते हैं, कोई और भी बुक्स में लिख देते हैं, पर मोस्टली अप्रोप्रिएट तो वही है कि 0 डिग्री सेल्सियस वाली वायर को लेकर आना है, पहले 0 डिग्री पे, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यदि हम अल्फा रो की बात करें, चेंज इन रेजिस्टिविटी ओरिजिनल रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा थीटा क्या है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर। इस चीज का ध्यान रखो। और अल्फा रो की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल। मैंने कहा था अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। इट्स एसआई यूनिट। रेजिस्टिविटी के ओम मीटर, नीचे भी कौन है, ओम मीटर, तो रेजिस्टिविटी है एंड टेम्परेचर। एसआई यूनिट्स में केल्विन में लेते हैं, पर केल्विन। सीजीएस में डिग्री सेल्सियस में। इस चीज का ध्यान रखना। यदि डिमेंशन ऑफ फार्मूले की बात करें, टेम्परेचर ही बच गया, केल्विन ही बच गया, तो के की पावर -1, M0 L0 T0। अभी जो हमने अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टिविटी का फार्मूला किया था, इससे हमारा एक फार्मूला डेवलप हो जाता है अच्छी तरह से, जो न्यूमेरिकल में हेल्प करता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। आप इसको ऐसे लिखते हो, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल क्या लिया 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल माइनस इनिशियल, रेजिस्टिविटी थीटा डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस,
resistivity at 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा रो थीटा। पर कई बार वो चेंज इन टेम्परेचर जीरो पे नहीं लेते, थीटा टू थीटा वन लिख लेते हैं वो लोग। अप्रोप्रिएट तो जीरो ही है। कल को कॉन्ट्राडिक्शन आए तो आप 0 डिग्री सेल्सियस वाला ही लोगे, और यहाँ पे 0 डिग्री की वजह थीटा वन लेते हैं, इनिशियल लेते हैं। अब एनसीईआरटी में बात करें, दोनों ही लिखे होंगे दरअसल, तो हम कोई भी ओबे करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। आंसर में थोड़ा सा फर्क आता है, पर वो चल जाता है। हाँ, एमसीक्यू में यदि चार ऑप्शन बहुत क्लोज हो, हाँ, फिर आपको 0 डिग्री सेल्सियस वाला ही ओबे करना चाहिए, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। फर्क क्यों आता है? ये अलग पैरामीटर है, अलग डायरेक्शन में जाते हैं डेरिवेशन की तरफ, उस तरफ नहीं। तो मेन न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे, वो ज्यादा बेटर है हमारा पॉइंट इस पे। अब जैसे हम इसको यूज करेंगे आगे, ये फार्मूला ध्यान रखना, अभी हमारे यूज में आएगा, ये न्यूमेरिकल करेंगे इनके बेस पे। यदि हम साइन की बात करें, मेटल की बात करें, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, डेल्टा थीटा क्या था? प्लस। मेटल्स की बात करें, मेटल्स में आपने पढ़ा था रेजिस्टिविटी बढ़ती है, देयरफॉर अल्फा की बात करें, चेंज इन रेजिस्टिविटी प्लस, और रेजिस्टिविटी तो खुद प्लस ही होती है, एंड चेंज इन टेम्परेचर प्लस, तो अल्फा प्लस आएगा। यदि हम इन्सुलेटर्स की बात करें, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होती थी उसकी, तो चेंज इन रेजिस्टिविटी माइनस, रेजिस्टिविटी तो प्लस, चेंज इन टेम्परेचर प्लस। यदि सेमीकंडक्टर की बात करें, मैं इन चीजों का ध्यान रखें। तो इससे मेटल का जो अल्फा का साइन प्लस आया, इससे यही पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। एंड इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स का ये आया कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होती है। तो ये चीज मैटर करती है, इन चीजों का ध्यान दोगे आप हमेशा। हमने अभी रेजिस्टिविटी के बारे में बात की। अब बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने रेजिस्टिविटी की बात की, वैसे ही रेजिस्टेंस की बात है। यदि मैं लिखूं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा के पैर में आर, पहले अल्फा के पैर में रो लिखते थे। सेम बिहेवियर, सेम सारा कुछ। बस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर बात करनी है, वहां पे रेजिस्टिविटी लेकर बात कर रहे थे। यूनिट्स वही आएंगे, पर केल्विन। वैसे ही फार्मूला, रेजिस्टिविटी एट थीटा डिग्री सेल्सियस इक्वल टू रेजिस्टिविटी, सॉरी रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी वर्ड ही माइंड रहता है हमेशा माइंड में, क्योंकि रेजिस्टिविटी पहले पड़ा हुआ है। एंड दूसरा वो थीटा टू थीटा वन लेकर, इन चीजों का ध्यान रखना, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करते होते हैं, और अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, और प्रोबेबिलिटी रहती है इनके आने की भी। एग्जाम्पल लेते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5 ohm at 20 degrees Celsius and 5.1 ohm at 40 degrees Celsius, find resistance at 0 degree Celsius and
अल्फा आर। अब देखो उन्होंने क्या क्या दिया, रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 40 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री पे पूछा, अल्फा आर पूछा। अब इस न्यूमेरिकल को दो मेथड है उनसे कर सकते हैं। पहला, जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला किया था, जीरो लेकर, यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर, एक बार 20 डिग्री लेकर कर लेते हैं, एक बार 40 डिग्री लेकर कर लेते हैं। एंड एक बार 40 डिग्री लेकर। देयरफॉर यदि हम रेशियो लेंगे, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद अल्फा आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ रही है 0.1/98। इसको लिखते हैं 1/90, चेक करना आप पर कैलकुलेट। और ये अल्फा की वैल्यू फर्स्ट एंड सेकंड में पुट कर देंगे। पुट अल्फा इन फर्स्ट और सेकंड, वी गेट, हमारे पास रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस की भी वैल्यू आ जाएगी। एक तो भी ये हो गई। दूसरा अल्टरनेटिव वे क्या है हमारे पास, हम θ2 एंड θ1 लेकर बात करें। एक हमने 40 डिग्री सेल्सियस लिया था, एक हमने 20 डिग्री सेल्सियस। बस वैल्यूज पुट कर लेंगे, जब फॉलो करेंगे इधर आ जाएगा आर। तो यहीं पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, 5.1, 5, 1 प्लस अल्फा 20, फॉलो कर लेंगे। यदि ऐसे नहीं तो ऐसा ऐसा भी लिखते हैं हम इसके बाद। ये वाला वे इजी पड़ता है जो अभी लिख रहा हूँ, चेंज इन टेम्परेचर। 5.1, एक 5, एक 40 पे, एक 20 पे। यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, बात एक है। पर हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस के लिए निकालने के लिए तो ऊपर वाली इक्वेशन सी चाहिए, ये वाली इक्वेशन सी यूज करनी पड़ेगी, 1 और 2 में से कोई ना कोई। अल्फा के लिए ठीक है, ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, अल्टरनेटिव ये थोड़ा सा इजी पड़ता है अल्फा। पर वैल्यूज में फर्क आता है, इस मेथड से अल्फा निकालोगे, ऊपर वाले मेथड से अल्फा निकालोगे, फर्क पड़ेगा। तो फिर क्या करें, तो आपको अप्रोप्रिएट तो यही है कि 0 डिग्री सेल्सियस वाला ही कंसिडर करना चाहिए। यदि कॉन्ट्रडिक्शन कभी भी न्यूमेरिकल में आती है, एमसीक्यूज में आती है, वो तब आएगी यदि चार ऑप्शंस एमसीक्यू की एक दूसरे के वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर होगी। वैसे नहीं दिक्कत आती, इस चीज का ध्यान। हम और एग्जांपल की बात करें, इफ मटेरियल लाइक कॉपर एंड सिलिकॉन इज कूल्ड, देन देयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज, हमें पूछा है। देन देयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज और डिक्रीज, कमेंट ऑन इट, कमेंट ऑन इट। देखो, आप टेम्परेचर बढ़ते हुए तो आप सोच लेते हो, टेम्परेचर कम होते हुए गलती कर बैठते हो। मेट कॉपर क्या है, मेटल है। मेटल में क्या पड़ा था, यदि इफ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, एंड कम करेंगे तो कम होगा, देयर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस।
तो वो टेम्परेचर कूल कर रहा है ना, पहले से कम कर रहा है ना, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा मेटल्स का। यदि हम बात करें सिलिकॉन की, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, ध्यान रखना, उसमें मेटल के ओपेट था, डिक्रीज इन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। इस चीज का ध्यान रखना। हम बात कर रहे थे टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, इससे रिलेटेड ग्राफ भी है, ग्राफ रिलेटेड टू रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, क्योंकि हमारा आर्टिकल रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच में, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या है, टॉपिक हमारा, तो उसी के बारे में बात करते हैं। जैसे हम इन्सुलेटर्स के लिए बात करें, इन्सुलेटर्स में क्या कहा था, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इन्सुलेटर्स एंड फैमिली। यदि उनके ग्राफ की बात करें, इस तरफ टेम्परेचर ले लें, इस तरफ हम रेजिस्टेंस ले लें, तो इनवर्सली होने के कारण रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बन जाएगा। यदि किसी अलॉय की बात करें, एग्जांपल ले रहा हूं, निक्रोम, निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बना था अलॉय है ये, निकल प्लस क्रोमियम, इसका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, क्योंकि ऊपर हमने अलॉय के बारे में तो लिखा ही नहीं था, तो उसका ये ग्राफ। और कई बार ये जैसे रजिस्टर लिखा है, रजिस्टिविटी भी लिख सकते हो आप, हाँ ये एक्सपेरिमेंटल है, इसका रिलेशन वैसे नहीं है। अब कई बार क्वेश्चन अराइव होता है कि ये तो एक्सपेरिमेंटल है, डायरेक्ट ग्राफ है, पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, ऐसी तो चीज कम आती है, ऐसा नहीं है, पेपर में बहुत आती है। मतलब आप इस तरह से सोचकर कि डायरेक्ट है, कि ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, कम आता है पेपर में, ऐसा नहीं है। यदि कॉपर की बात करें, अब कॉपर मेटल था और हमें पता था विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, देखने में लगता है कि स्टेलियन ग्राफ बनना चाहिए, नहीं, एक्चुअली में थोड़ा सा ग्राफ इस तरह बनता है। हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ये श्योर है, ये दिख रहा है। होता क्या है हेयर, जो हमने अल्फा की वैल्यू की थी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू, वो 100% कॉन्स्टेंट नहीं होती, ये थोड़ी थोड़ी वेरी भी करती है, स्लाइटली वेरीज विथ टेम्परेचर। दिस इज द रीजन वाई ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कि वो 100% स्ट्रेट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखो। तो ये सारा कुछ हमारे किसके बारे में किया, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, हमारा ये टॉपिक था, इसके बारे में हमने किया। हमने क्या किया, रिव्यू कर लेते हैं, कि रेजिस्टिविटी का ये रिलेशन होता है एम अपॉन एन ई इसके टाउ, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेन तो एन एन टाउ है जो वेरी करते हैं टेम्परेचर के कारण। पर मेटल्स में एन के चेंज को ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि वो अप्रिशिएबल चेंज नहीं आता ज्यादा, क्योंकि पहले ही इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इनका कुछ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ भी जाएंगे तो कुछ नहीं ज्यादा फर्क आएगा। मेन ज्यादा चेंज किस में कंसिडर करते हैं, वो टाउ में। एंड आप देखो रो एंड टाउ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, यदि रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी तो रजिस्टर टाउ, सॉरी, टाउ टाइम, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। इन्फ्लेटर्स में एन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इन्फ्लेटर्स के पास पहले इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होते, यदि कुछ एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है दैट्स गुड, तो ये मेन एन पे फोकस करता है। तो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर हमने पढ़ा एन इंक्रीजेस तो रो क्या करेगा, डिक्रीज। सेमीकंडक्टर का बिहेवियर एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इन्फ्लेटर की तरह ही है, वैसे ही है। फिर हमें ये होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में, कि अच्छा वैल्यू कितनी वेरी कर रही है, कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितना रेजिस्टिविटी बढ़ रही है या कम हो रहा है, हमें मैग्नीट्यूड की बातें करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम ये एक कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो यूनिटरी मेथड,
कि कोई भी चीज जैसे वायर लेकर आएंगे जिसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू पहले 1 ओम मीटर होगी, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करेंगे, केल्विन सेल्सियस को कोई भी कर लो, कोई इशू नहीं है, एंड उसके रेजिस्टिविटी में चेंज एक्सपेरिमेंटली चेक कर लेंगे, एंड दैट इज अल्फा रो। तो इन्होंने हर एक मटेरियल के अल्फा रो की वैल्यू पहले एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर रखी है। न्यूमेरिकल में मोस्टली गिवन होती है, नहीं तो न्यूमेरिकल में बाकी मोस्टली गिवन है, बाकी फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं, बाकी डाटा दे देंगे। तो अल्फा का फार्मूला था चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन रेजिस्टिविटी चेंज इन टेम्परेचर। अब रेजिस्टिविटी के यूनिट्स कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, केला पर केल्विन। और ये फार्मूले की बात करें तो देखो, डेल्टा रो का फार्मूला दो है, एक ये तब है जब इनिशियल 0 डिग्री लेकर है, ये तब है जब इनिशियल θ1 डिग्री लेकर है। न्यूमेरिकल दोनों से कर सकते हो, कोई इशू नहीं, एनसीईआरटी में दोनों से किया हुआ है। प्रेफरेबल यदि कॉन्ट्रडिक्शन आए तो प्रेफरेबल 0 डिग्री पर। फिर फाइन की बात की थी मेटल्स के लिए। मेटल में देखो विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर लेकर मैं बात करूं, डेल्टा थीटा प्लस, मेटल में रेजिस्टिविटी बढ़ती थी टेम्परेचर बढ़ाने में, तो डेल्टा रो भी प्लस, सारा कुछ प्लस प्लस प्लस, तो अल्फा भी प्लस मेटल्स के लिए। इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ता था, रेजिस्टिविटी कम होती थी, डेल्टा रो माइनस में थी, देखो ध्यान से, तो माइनस आ गया, सेमीकंडक्टर का बिहेवियर भी वैसा था। तो नेगेटिव फाइंड से हमें यही पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम हो रही है इस मटेरियल की, एंड अल्फा का फाइन प्लस का मतलब है टेम्परेचर बढ़ने से उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। फिर जैसे हमने रेजिस्टिविटी के बारे में किया, वैसे रेजिस्टेंस के बारे में सेम चीज। फिर इसके बेस पे न्यूमेरिकल किया, वैल्यूज पुट कर किया, तो अल्फा रो निकाला न्यूमेरिकल में, R 0 डिग्री सेल्सियस निकाला। फिर अल्टरनेटिव ये बताया कि आप ये भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन किया कि टेम्परेचर बढ़ते हुए तो हमेशा बात कर लेते हैं, टेम्परेचर कम कर दें तो क्या होगा, उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि जल्दबाजी में हमने टेम्परेचर बढ़ते हुए ज्यादा चीजें बोलते हैं, तो हमारा फ्लो उस तरफ ज्यादा होता है। तो न्यूमेरिकल करते हुए ध्यान रखना, कूल लिखा तो मतलब टेम्परेचर कम हुआ तो स्टडी करनी है आपने इस चीज की। ग्राफ पूछते हैं कि टेम्परेचर के कारण रेजिस्टिविटी वेरी तो कर रही है, कोई रिलेशन, कोई ग्राफ, तो जैसे ग्राफ है इन्सुलेटर्स में, इन्फ्लेट्स में पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन था, तो ये ग्राफ बन गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अलाई की बात करें, अलाई के बारे में पीछे नहीं होता, पर ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो ये ग्राफ बना होता है विच वी हैव टू मेमोराइज एंड इट इज गुड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कॉपर के लिए बात करें, कॉपरिफर मेटल टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब वो होना तो देख, यदि पीछे इक्वेशन के हिसाब से देखूं, मैं इसी इक्वेशन के हिसाब से देखूं, इन इक्वेशन के हिसाब से देखूं, ये इक्वेशन स्टेनर ग्राफ की इक्वेशन है लाइक दैट। पर वो कहते हैं मेटल्स के लिए, कॉपर्स के लिए बात करें, अल्फा रो की वैल्यू स्लाइटली वेरी करती है, 100% स्टेनर ग्राफ नहीं, और ये ग्राफ जीरो से नहीं शुरू हो रहा, थोड़ा सा ऊपर से शुरू हो रहा, तो स्टार्टिंग में कुछ इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए।